आज अपन पढ़ने वाले हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 3 नोबल गैस, तुमको 20 एलिमेंट तक की बात करो, 3 नोबल गैस दे रखी है। 20 एलिमेंट में 3 नोबल गैस है, आर्गन, हीलियम और नियोन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप है उसको बोलते हैं नोबल गैस ग्रुप, ठीक है। ठीक है, नोबल गैस ऐसी गैस, नोबल इसलिए क्योंकि सारी गैसेस, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, ठीक है। इनके पास इनकी जो वैलेंसी होती है ना, वो होती है 0। ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना ले सकते हैं, ठीक है। अब आती है सही कहानी यहां से। पहले 20 एलिमेंट्स की टेबल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एक बार नियोन तक लिखते हैं, ठीक है। 10 हो गए। ये 10 होते ही इन दो को हाईलाइट कर लेते हैं जो नोबल गैस है, ठीक है। क्या एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 2। इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2। इसकी क्या होगी? 2,8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी, ठीक है। अब जो नोबल गैस बनेगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले जो मेटल और नॉन मेटल, 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। असल में 3 होते हैं, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 3 ही होते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, या फिर मोर प्रिसाइज को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये बात याद रखो, मूल मंत्र है केमिस्ट्री का। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स को छोड़ो, सेमीकंडक्टर क्लास 12 में पढ़ो, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स की बुक, चैप्टर नंबर 15, पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब हाइड्रोजन पे आते हैं। पीरियोडिकल टेबल का सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट ही हाइड्रोजन होता है। कई लोग पीरियोडिकल टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हाइड्रोजन की पोजीशन यहां दे रखी है, यहां पे होता है हाइड्रोजन। लेकिन जो हेनरी मोजले ने जो टेबल दी थी, जो हेनरी मोजले की टेबल थी, और जो लुईस पास्चर ने जिसको कंफर्म किया था, हाइड्रोजन की पोजीशन को यहां रखा गया है स्पेशली, ठीक है। क्यों? अब सवाल आता गया है क्यों तो हेनरी मोजले ने इसको इधर रखा और क्यों लुईस पास्चर ने इसको इधर रखा, ठीक है। दोनों की टेबल्स में अंतर आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है बेटा जो कि है ना, जो दोनों की जैसे काम करता है। ये मेटल भी बन जाता है और नॉन मेटल भी बन जाता है। ये मेटल के जैसे भी काम करेगा और नॉन मेटल के जैसे भी काम करेगा। तो इस केस में हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखो। एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, ये बताओ। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होता है और प्रोटॉन भी 1 होता है। न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन होते नहीं है हाइड्रोजन में, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कोई एलिमेंट अपने आप की नोबल गैस क्यों बनना चाहेगा? भाई क्यों बनूंगा नोबल गैस? क्यों? असल में एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये एटम है, अंदर न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरीके के होते हैं,
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो छठी क्लास का कंसेप्ट आता है साइंस का, अपोजिट चार्ज आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ऑर्बिट में घूमता है ना तो बाहर नहीं भागता। कभी जल रहा है ना, पतंग लूटी है तो पत्थर बांध के घुमाओ, जितनी देर घुमाओगे जब तक घूमता रहेगा। जैसे जैसे सद्दा ढीली हुई या तो पत्थर उड़ के भाग जाएगा या सीधा जुज्जा ही आ गया, ठीक है, समझ में आया? यही चीज होती है इस बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में फोर्स टूटेगा इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। ये चीज समझ में आई? इन दोनों को फोर्स बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए 0 हमेशा, लेकिन ये 0 नहीं होगा तो इसकी वजह से एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। कोई भी एक्स ले लो, एक्स के ऊपर चार्ज आता है तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर कोई भी एलिमेंट हैविंग चार्ज उसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। आयन, आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? फ्लैशबैक, फ्लैशबैक खत्म, आ जाओ प्रेजेंट में। अब हाइड्रोजन, वापस आओ हाइड्रोजन पे। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, ऐसी विचित्र स्थिति के साथ जिंदा है कि एक या तो एक दे दे या एक ले ले। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इस टॉपिक का नाम क्यों है अब समझ में आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बनना चाहेगा हीलियम। क्या बनना चाहेगा? हीलियम। हीलियम बनने के लिए इसको या तो चाहिए, या तो बोले या तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे कोई, या तो कोई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्यों? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन चेंज करने के लिए तुमको सिर्फ एक जगह प्रोटॉन चेंज होगा, वो है चैप्टर नंबर 14 न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में। वहां पे न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन करवाई जाएगी, बाकी सारे चैप्टर्स में तुमको न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ही घुमाना है। चाहे चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल, इन सब में तुमको इलेक्ट्रॉन के साथ ही खेलना है। जिंदगी भर अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो इलेक्ट्रॉन ही घुमाते रहो, केमिस्ट्री यही होती है। ऑर्गेनिक के अंदर इलेक्ट्रॉन ही घुमाना है। अब समझो हाइड्रोजन पे फिर से आओ। हाइड्रोजन तुमको दो तरीके से देखने को मिलता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन नेगेटिव। तुमको टेबल नंबर 3.6 क्लास 9 आयंस की टेबल्स याद है? उसके अंदर दोनों आते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्राइड। हाइड्राइड ये दोनों आते हैं, ठीक है। जिस भी सिंगल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें तो उसका सफिक्स आता है हाइड्राइड। क्या आता है? हाइड्राइड, ठीक है। समझ में आया? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी अब यहाँ पे बताओ? 1। क्यों? ये वैलेंसी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि या तो ये एक दे सकता है या ले सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। हीलियम चैप्टर क्लास 11th में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग्स में हीलियम की रिएक्शन कब आएगी, तब हीलियम पढ़ाया जाएगा तुमको कि हीलियम जैसी बला होती क्या है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,1। अब आ गई यहाँ पे कहानी खराब। इसको करने या तो ये 8 ले ले, या तो 7 ले ले, या तो 1 दे दे। तो ये बोलता है भाई मैं तो 1 देके फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है लिथियम पॉजिटिव। सिंपल सा एक फंडा। ये अब एक बार बताओ, तुम्हारे पास 10 आम है और तुम्हारे पास 1 आम है, तुमको 1 आम खाने में ज्यादा जोर आएगा, 10 आम खाने में ज्यादा जोर आएगा? 10 आम खाने में ना। तो वही बात है, 10 आम खाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा कहीं से भी तो इसको एनर्जी कितनी लगेगी? कहां से आएगी एनर्जी? हवा में से तो आने से रही, कहीं ना कहीं अपन को देनी पड़ेगी।
पड़ा काटा क्यों करवाएगा ये बोलता है मेरे को तो मैं तो ये काम आगे फ्री हो जाऊंगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन दान करता हूँ मेरा फ्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर या ऑल क्लियर? कौन सा क्लियर? ठीक है, या ऑल क्लियर हो गया। इधर आता है, अब आ जाओ बेरिलियम पे 2,2 इसके ये फिर फंस गया। अब ये अपनी पास वाली नोबल गैस को ढूंढ रहा है, तो बोले सर मेरी पास वाली नोबल गैस हीलियम है, मैं इस तक कैसे पहुंचूंगी? ये बोलता है बोले मैं 2 इलेक्ट्रॉन दान करता हूं। तो कभी भी तुम क्लास 11th में बेरिलियम ये बीई देखोगे ना तो तुमको 2 ही तरीके की ये दिखेगी। इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी होती है 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कैसे बन जाता है? Be पॉजिटिव और Be2 पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों बनेगा? दे थोड़ा रहा है, वो ले थोड़ा रहा है, दे रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसा है अब बताओ? इसके ऊपर पॉजिटिव ही क्यों आए, नेगेटिव क्यों नहीं आया? दे रहा है, ये दे तो रहा है बिल्कुल, लेकिन पॉजिटिव ही क्यों आया? नहीं भी तो आ सकता, क्यों लगाओगे पॉजिटिव? अब समझाता हूं, अब फिर आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। मान लो बेरिलियम में बात करते हैं, अंदर 4 प्रोटॉन है, ये है, ये बोलता है भाई मेरे को हीलियम बनना है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब चार्ज देखो, +4, -2, कौन सा चार्ज ज्यादा हुआ? पॉजिटिव। मैथ्स के अंदर क्या करते हैं इंटीजर्स में, जो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो साइन लगाते हैं, सेम करते हैं। समझ में आ गई कहानी? अब आ जाओ बोरोन जैसे दुष्ट पे, वैलेंसी 3 होगी क्योंकि ले सकता है। ठीक है, अब सेम चीज करो इसके साथ, ये 1, 2, 3 तरीके से बन सकता है, यानी बोरोन पॉजिटिव, बोरोन 2 पॉजिटिव, बोरोन 3 पॉजिटिव। ठीक है, कार्बन को स्पेशल केस है, इसके लिए चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके लिए अगर तुमको बाय चांस यूनिट में या कभी क्वेश्चन भी आ जाए तो मास्टर को एक बार लिख देना, कार्बन बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। और जब तुम चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तो तुम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो उसके अंदर अपन इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंपाउंड बॉन्ड बनाएंगे ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक बच्चों वाली एक्टिविटी करी कभी? जो प्लास्टिक की स्केल लिए, पेंसिल किसी ने छीली हो, रगड़ी, जादू से चिपकाया ना, पड़ोसी को दिखाया नहीं जादू, है ना, पागल बनाया ना इसे। उसमें होता क्या है? आयन ही तो है, वो इलेक्ट्रॉन तो आ जाता है उसमें, चार्ज हो जाता है उसको। ये कहानी है, यहां तक समझ में आया? अब आ जाओ नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे दिखता है? कैसे मिलेगा नाइट्रोजन? कैसा मिलता है? नाइट्रोजन गैस खूब होती है, खूब नाइट्रोजन गैस है, भरी पड़ी है, कैसी दिखती है नाइट्रोजन? चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, बैठो। ये होती है नाइट्रोजन, 2 होते हैं ना, बाइवेलेंट होती है, बाय एटॉमिक होती है, 2 एटम होते हैं ना इसमें, वही चीज है। ऑक्सीजन भी तुमको ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। अब आगे कहानी यहां से विपरीत,
2,5 क्या आगे 2,5। अब अगर इसको हीलियम के पास जाना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? हीलियम तक जाने के लिए 1 2 3 4 और नियोन के पास 1 2 3। तो ये बोलता है बोले मैं क्यों लूं 8 4 5 इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं 3 ले लूंगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा इसे। अब वही बात, असल प्यारा की ब्याज प्यारा, मूल रकम मूल तो आता, मूल तो मूल है भाई, ब्याज भी तो दे सूद समेत, वही बात है, सूद समेत ही देगा ये। तो ये पट्टा क्या करेगा यहां से नाइट्रोजन, इसलिए तुमको 3 तरीके से देखने को मिलेगा, N नेगेटिव, N2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव। सबसे कॉमन सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है और इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड, ठीक है। और जो जब भी तुम अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तुमने पढ़ा हो तो उसमें नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 नेगेटिव, अगर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो समझ में आया। ये तीसरा वाला काम में लेता है इसको, ठीक है। समझ में आ गए? यहां तक कहानी समझ में आई? कोई राम कथा नहीं थी है। अब आ जाओ ऑक्सीजन 8 कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,6। अब इसको कितने चाहिए? 2। तो ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव और O2 नेगेटिव। इसको बोलते हैं स्टेबल है और ऑक्साइड, ठीक है। अब आता है ना कभी भी ऑक्साइड बनाओ, चैप्टर नंबर 2 6th रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू मी 6th रिएक्शन की मतलब इक्वेशन ये होती है क्या? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। ये ऑक्साइड ये वाला है, ठीक है। समझ में आ गई? यहां तक कहानी समझ में आ गई? स्टेबिलिटी समझा दी, इसको भूल जाओ। अब आता है फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कोई 2 एलिमेंट के नाम पूछे, केबीसी में भी पूछ ले तो 2 ही नाम लेना। कौन कौन से? फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। दोनों ग्रुप 17 आता है, ग्रुप 17 जिसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। डिनोट किया जाता है H से। अब बोर्ड के अंदर कभी भी आ जाए व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप H तो लिख देना हेलोजन, ठीक है। इसमें ऐसे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से होता है फ्लोरीन का आइटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो फटाफट। 2,7। इसको क्या चाहिए? एक चीज बेचारे को सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोरीन नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्लोराइड। और ये हीलियम नियॉन बेचारा ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। कहानी समझ में आ गई? 10 एलिमेंट। अब समझ में आया वो जो वो पढ़ी थी ना टेबल 3.6 कैसे बनी है? ऐसे बनी है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्राइड, ब्रोमाइड ब्रोमाइड नहीं, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड सारे पढ़े थे। एनायन वाले टेबल ऐसी दे रखी है ना, 1 2 और ये 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पॉलीएटॉमिक एनायन कैटायन इस टेबल में मिलेंगे सारे आइड, ठीक है। मिल गए? अब समझ में आया क्यों पढ़नी जरूरी है? आगे बढ़े, जितना यहाँ पे आता है उतना लिखूंगा। अब बोलो सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हो गया एग्जैक्ट 20। बताओ 11, 2, 8, 1। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए, याद करिए। रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 3 टेबल नंबर 3.2 क्लास 10। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज अब समझा देता हूँ। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, पोटेशियम और सोडियम। तुमको अलग अलग किताब में सिर्फ पोटेशियम और सोडियम की वैलेंस ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन होगा तो पोटेशियम ऊपर या सोडियम ऊपर। कहानी कितनी ही है, ठीक है। पहले ये समझ में आ गया। अब एक जीके का सवाल दो, सोडियम का और पोटेशियम का लेटर नेम बताओ। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आरबीएससी में भी आया हुआ है। नेट्रियम, बहुत बढ़िया। और कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन ही होता है। और चैप्टर 3 में जब ओर का एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे ना, तो नेट्रियम ओर आएगा और कैलामाइन ही ओर आएगा बाद में, चैप्टर 3 तक जब पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये बोलता है भाई मेरे पास तो नहीं हो रहा है, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन देती आजाद नागरिकों में। तो ये बोलता है भाई ले तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे मार्केट में और फ्री हो जा। इसमें सोडियम है पॉजिटिव होता है। 12, 2, 8, 2। इसलिए मैग्नीशियम सबसे ज्यादा स्टेबल Mg2 पॉजिटिव पे होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा काम में लेने वाला मेटल एक ही है, जो एल्युमिनियम। पूछो कैसे? फॉइल में एल्युमिनियम डलता है, दरवाजे एल्युमिनियम के बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं। सबसे ज्यादा चीप है, पतला है, जल्दी से गर्म ठंडा हो जाता है, सबसे इजी होता है। 13, 2, 8, 3। इसलिए एल्युमिनियम जो एग्जिस्ट करता है वो Al3 पॉजिटिव पे रहता है। इस साइड में दे रखे हैं ये, इस साइड में टेबल याद हो तो। सिलिकॉन छोड़ दो, सिलिकॉन को गोली मार दो। पूछो क्यों? क्योंकि सिलिकॉन एक तरीके का सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के ऊपर किताब लिखी गई है कई। और सिलिकॉन का अगर जब भी पूछ लें